अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। आज का मौजू हमारा पसंदीदा मशगला भी है। अगर हम एक नेशनल हॉबी की बात करें तो वो है लोगों पे तनकीद करना था, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि बेहतरीन अंदाज में तरबियत और परवरिश पाने वाले बच्चे, बेहतरीन स्कूल्स में जाने वाले बच्चे, जिनके घरों में दौलत की रेल पेल भी है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी है, उनमें भी कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी का फुकदान होता है। तो आप क्या कहोगे इस पर सोएब कि when we talk about young children and even when we were students, छोटी मोटी मिसचिफ हर कोई करता है। बंकिंग करनी है, कहा था होमवर्क करना है, हम ला कहेंगे जी भूल गए थे, बट वी हैव डन इट नोइंगली। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो तनकीद या क्रिटिसिज्म की जहाँ हम बात करते हैं, वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट प्लेस डज इट कम फ्रॉम। देयर आर थ्री मेजर प्लेसेस जहाँ से क्रिटिसिज्म अराइज कर सकती है। सबसे पहला इज़ फियर, डर से, जिसका ताल्लुक ईगो से या इनसिक्योरिटी से होता है। द सेकेंड बिग एलिमेंट इज़ मैनिपुलेशन, जिसका ताल्लुक प्रोपेगेंडा से होता है या फिर अपने पर्सनल मफाद के लिए होता है। एंड द थर्ड इज़ कंसर्न, जिसको हम कंसर्न से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, जिसको हम सैंडविच रूल भी कहते हैं कि हम उनको पॉजिटिव बताते हैं, नेगेटिव बताते हैं, एंड देन पॉजिटिव बनाते हैं टू रैप इट अप एंड टू टेल व्हाट विल बी अ कंप्लीट पैकेज किसी को भी फॉर दैट मैटर। सही। हाउएवर यहाँ पे हमने दो एस्पेक्ट्स पे बात की है, एक फैमिली एस्पेक्ट पे बात की है और एक एजुकेशनल एस्पेक्ट पे बात की है। मोस्ट टीचर्स एंड मोस्ट पेरेंट्स of what my experience has been in the past 14 years of working with young people, working with a lot of schools, working with a lot of families for that matter, हम डर को और कंसर्न को बहुत कंफ्यूज करते हैं। सो यूजुअली एंड देन दैट्स वेयर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म कम्स इन, घर से आती है सबसे पहले। जैसे आपने कहा ना, नो, दैट्स द फर्स्ट प्रॉपर वर्ड दैट द चाइल्ड रियली हियर्स। थोड़ा सा आगे जाएगा towards something. Also at times it is the first word that he speaks as well. Absolutely. क्योंकि वो इतना सुनता है। आप ये देखें कि एक बच्चा आमतौर पे जब बोलना नहीं भी सीखता तब भी वो सर हिलाना, उंगली उठा के ना कहना सीख चुका होता है। Absolutely. And the reason behind that is कि हम कभी उसको explore नहीं करने देते हैं। I think it would be irrelevant to talk about that, but I'll just highlight कि SRHR के हवाले से जो है हम कुछ workshops करते थे, तो उसमें भी एक specific angle के ऊपर जब हम बात करते हैं, the first word the child hears is no. And ये इतना no सुना जाता है कि या तो उसका self confidence dead out हो जाता है growing up, या फिर वो रिबेलियस हो जाता है। बिल्कुल सही। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना, कि या तो वो आपके बताए हुए उसूलों पे चलना शुरू कर दे, आपने मोल्ड कर दिया उसको, या उसके अंदर एक बागी जन्म ले लेता है और वो कहता है नो। बट एट द सेम टाइम स्मॉल डिविएंसेस, सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैम? मिसाल के तौर पे मैं अभी कल परसों आई वाज एट मैकडॉनल्ड्स पिकिंग अप माई ऑर्डर एंड आई नोटिस कि देयर आर स्टूडेंट्स ओवर देयर एंड दे लुक लाइक स्टूडेंट्स फ्रॉम अ गुड स्कूल। अच्छा स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था एंड दे वर हैविंग अ गुड टाइम, and the moment they were done with their meals they did not bother picking up the trash behind them. तो ये बताना क्यों पड़ता है? अब उसमें इनकी इस्लाह की जाए तो they will be a pushback as well, but why do we not know this? Not many people realize कि तरबियत का एक बहुत heavy ताल्लुक घर से है। 1 से 7 साल का बच्चा सबसे जल्दी चीज़ें पिक करता है, और children not only hear what you say, they also react to how you behave around them. हमारी कौम का एक कॉमन कल्चर है जिसके अंदर हमें सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। वालिदैन से सवाल पूछे तो वो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आ जाता है। टीचर से सवाल पूछें तो यूजुअली टीचर्स एज यू स्टार्ट ग्रोइंग अप वो कहता है आफ्टर द लेक्चर, और एजिटेट भी हो जाती है। एब्सोल्युटली। सो क्या होता है कि हम ज़्यादातर ऑब्जर्व करते हैं कि जो वो बोल रहा है और वो जो कर रहा है उसमें कितना फ़र्क है। इंटेग्रिटी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, एंड दैट इज़ वेयर most youngsters start becoming careless, or they say why do I care, वो तो नहीं कर रहे हैं। And we don't realize it कि subconsciously भी the child or the young person is picking up a lot of Absolutely. things. लड़कियों पे तनकीद और उनकी तरफ हम protective ज़्यादा होते हैं। So here you must have noticed even the same things, the privileges that your brother enjoys, एक लड़की के पास नहीं होती। तो उसके आने जाने का टाइम फ़र्क है, वो किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती है वो मुख्तलिफ है। इससे उनकी शख्सियत पे क्या असर पड़ रहा है? अच्छा, मेरे घर का निज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आई थिंक दैट्स वेरी रेयर टू फाइंड, बिकॉज वर्किंग विद कम्युनिटीज़, वर्किंग विद अ लार्जर ग्रुप, एब्सोल्युटली बहुत एक डिफरेंट इम्पैक्ट आता है। फॉर सम रीज़न हमारा कंसर्न फेयर में तब्दील हो जाता है, एज वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, एंड ऑफ कोर्स उनका आने जाने का टाइम ख़वातीन को जहाँ रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उनकी पर्सनैलिटी दबना शुरू हो जाती है वहाँ पे। At one point in time or another, a lot of females that I've worked with, because I have a lot of these adopted
kids that I work with. And with a lot of them, there's a very common problem that is observed कि उनकी personality इतनी दब गई है कि they start doubting themselves. They cannot, they feel suffocated. They feel पानी का ग्लास भी इधर से उठ के उधर रखना है ना, तो उसको एक बड़ा नज़ाकत के एंगल से पेश करना है. Why is because now it starts getting to them and वो कभी भी अपना full potential explore नहीं कर सकती है for the same reasons. यानी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर आप एक 3 साल की बच्ची को भी देखें तो उसको मिसाल के तौर पे शी इज़ नॉट अलाउड टू जंप ऑन द सोफास. Absolutely. ऑन द अदर हैंड अगर लड़का ये कर रहा होगा तो हम कहेंगे लड़के तो करते हैं. प्राइड है. नहीं, लड़के तो करते हैं. लड़का है तो रेस्टलेस भी होगा, एक्टिव भी होगा, घर में चीज़ें भी तोड़ेगा. ऑन द अदर हैंड द गर्ल कैन नॉट डू इट. चंद साल पहले पाकिस्तान के अंदर एक नई टर्मिनोलॉजी जो दुनिया में तो ऑलरेडी मौजूद थी, जेंडर, हम जब काम करते हैं तो उसके अंदर जेंडर कंसिडरेशन और जेंडर एनालिसिस अब किया जाता है टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हमारे यहाँ पे कितना जेंडर इम्बैलेंस है. हम कुछ सूरतों में, और ये कल्चरली भी बड़ा वैरी करता है, इफ़ यू लुक एट इट, कि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएं तो चंद कल्चर्स के अंदर तो खातून को इंसान ही नहीं समझा जाता, उसको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है. while in other cultures उनको निकलने की इजाज़त है टू ओनली अ रिस्ट्रिक्टेड टाइम. होता क्या है कि what we don't tend to realize कि जब एक छोटा बच्चा, every soul in the world demands acceptance. हमारी इस तरीके की चीज़ों के ऊपर जब छोटा बच्चा आता है या एक छोटी बच्ची आती है, वो अपनी सारी किस्से कहानियाँ अपने वालिदैन से बयान करना शुरू करते हैं एंड पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड. स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रोइंग अप व्हाट हैपेंस इज दैट दिस टिल्ट्स टुवर्ड्स फ्रेंड्स. एंड देन अब वालिदैन बच्चों के पीछे भाग रहे होते हैं कहने के लिए क्या हुआ आज के दिन में, क्या किया, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे, बिकॉज दैट ट्रस्ट बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड हैज़ बीन ब्रोकन. वन थिंग पेरेंट्स डोंट रियलाइज कि अगर बच्चा आपकी हर फीडबैक पे कान धरने लगे तो बेसिकली वो मामाज बॉय या मामाज गर्ल बन जाएगा और उसका अपना जहन, अपना सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेल्फ कभी डेवलप नहीं हो पाएगा. इन फैक्ट द चाइल्ड विल बिकम सो डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशंस कि आगे आने वाली ज़िंदगी में वो हमेशा गलत फैसले करेगा. मैं चाहूँगी कि इस पॉइंट को ज़रा आप एलैबोरेट करें. अच्छा, 3 बड़ी चीज़ें. हम इस वक्त पिछले 4 साल से हम एक प्रोग्राम पे जो काम कर रहे हैं विच डील्स विद आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ द यूथ्स. एंड आप देखें तो हमारे यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी इतनी क्वेश्चन की जाती है, वेदर इट बी रिलीजियसली, वेदर इट बी कल्चरली, वेदर इट बी एट होम, वेदर इट बी एट स्कूल, इतनी क्वेश्चन की जाती है कि वी आर लॉस्ट. हमारे पास फिक्स्ड है ना हर चीज़ के टाइम फ्रेम्स फिक्स्ड हैं. बाहर दुनिया में शायद इस तरीके से इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ पे है कि मैट्रिक तक आपको पता होना चाहिए आपने आगे का करियर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है. रिजिड मेंटालिटी है, हम बिल्कुल कर्ब्ड हैं. What we don't tend to realize कि क्या एस्पेक्ट्स हैं जो इसकी वजह से बड़े नुकसानदेह हो जाते हैं. एक चीज़ जो हमने एज एन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट की थी किरण फाउंडेशन पे, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हिच वाज द मदर चाइल्ड स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम. इनिशियली एब्सोल्युटली. अब करना ये शुरू किया कि जब एडमिशन देना है बच्चे को तो पहले तो घर वालों को, लोकल कम्युनिटीज़ को ये आमादा करना है कि जी आप जो है क्या कहते हैं वालदा भी स्कूल अटेंड करेंगी. देन शी नीड्स टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द टीचर, देन ऑल्सो विद द स्टूडेंट. अब उसमें क्या है कि एक पूरा सिस्टम कायम हो गया वेयर द चाइल्ड हैज़ अ सपोर्ट सिस्टम. ज़ुहैर, व्हाट अबाउट कंपैरिजंस? यानी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला है कि इवन इफ द चाइल्ड और अ यंग पर्सन ट्राइज टू कम्युनिकेट कि ये मैं फील कर रहा हूँ, तो वी आर सो डिसमिसिव और एक कंपटीशन शुरू हो जाता है कि हमारे वक्त में तो इतनी ज़्यादा मुश्किलें थीं और हमें कभी फ़र्क नहीं पड़ा, तुम लोगों ने ये लफ्ज़ सीख लिए हैं. बोर होना, स्ट्रेस होना, एनजाइटी होना, डिप्रेशन होना, ऐसा कुछ नहीं होता. How do you deal with that? ये तो मैं कहूँगा कि एक हमारा कौम का मशगला है ना. ब्राउन फैमिलीज हैव दिस वेरी टिपिकल एटीट्यूड, बड़ा कॉमन, डिसमिस कर देते हैं हम बिल्कुल कि ऐसा नहीं होता, अल्लाह को याद करो बेटा सब ठीक हो जाएगा. सो हम एक्नॉलेज ही नहीं करने को तैयार. या अल्लाह को याद करो या मोबाइल को छोड़ दो. बच्चा कुछ भी बोले आके और लगे रहो मोबाइल पे. एब्सोल्युटली. आप कुछ भी कर लें, वो 2-3 गिनी चुनी चीजें हैं. ईदर इट इज योर मोबाइल, ईदर इट इज द पीपल यू सिट विद, दोस्त तुम्हें खराब कर रहे हैं, और इधर जो है क्या कहते हैं इट इज यू नो कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं. तो वन ऑफ द 3 थिंग्स, इसके अलावा ज़्यादा जो है हमारे पास कोई वो नहीं है. द प्रॉब्लम बीइंग वी डोंट टेंड टू रियलाइज इज बिकॉज प्रॉबेबली हमारे यहाँ पे एक्नॉलेज, रिस्पेक्ट, अप्रिशिएट कॉन्सेप्ट ही नहीं. हमारे पेरेंट्स कभी नहीं हुए इससे. सो इवेंचुअली उनने जब अपने करियर चॉइसेस कभी ज़िंदगी में करने चाहे, उनको शायद मौका नहीं मिला या उनको जो है कभी आगे प्रमोट नहीं किया गया या उनके वालिदैन ने उनको डिसमिस कर दिया, एंड दैट कम्स डाउन ऑन योर चाइल्ड.
बिकॉज दैट्स द पेरेंटिंग स्टाइल दे लर्न, एब्सोल्युटली, और उनको इसी तरह बचपन में डील किया गया, तो उनको Absolutely. लगता है कि यही सही तरीका है। Absolutely. क्विक लास्ट मैसेज। कहते हैं हज़रत अली का एक कॉल है कि अर्ली एजेस के अंदर जब बच्चा हो अपने, तो उसको बादशाहों की तरह पालो। थोड़ा बड़ा होता है, आई थिंक पोस्ट 7 years ऑफ एज, उसे वज़ीरों की तरह पालो, और जब वो बालिग हो जाए, व्हेन अडल्ट के ज़ुमरे में आना शुरू हो जाए, विच इज़ अब प्यूबर्टी के ज़ुमरे में, उसके बाद तो उसे दोस्त बना लो। हमारे यहाँ हम शायद पहले दो तो कुछ हद तक कर लेते हैं, विच इज़ जो है बादशाहों की तरह पाल के लाड प्यार से भी बड़ा करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ हद तक पुट ऑन करते हैं, मगर उसके बाद कभी इंक्लूजन नहीं करते हैं। बच्चे से कभी उससे नहीं पूछा जाता हाउ डज ही फील और शी फील्स अबाउट एनीथिंग। कोई बड़ी बहन की शादी हो रही है या कोई बड़े भाई की दैट इज शादी हो सो रही है, इम्पोर्टेंट फॉर छोटे बच्चे से नहीं लीडरशिप एंड पूछा फॉर जाता। डिसीजन मेकिंग, Absolutely. ताकि आपका सेंस ऑफ सेल्फ Absolutely. एक्नॉलेज हो।